इस कहानी की शुरुआत होती है 2024 से, जहाँ दुनिया के अलग अलग देशों को जलता हुआ दिखाते हैं। दरअसल ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया में जंगें चल रही थी, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके बाद ये कहानी जाती है पीछे गुजरे ये वक्त, यानी 1988 में। हम एक डिटेक्टिव पुलिस अधिकारी को देखते हैं जिसका नाम थॉमस है। वो अपने साथी के साथ एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है जहाँ ड्राइवर लड़की की मौत हो चुकी है। लेकिन जब ये डिटेक्टिव अधिकारी लड़की की गर्दन को चेक करता है तो उसकी गर्दन पर 3 छेद थे। और आज ही शहर में 2 और लोगों की ऐसे ही मौत हुई है कि गर्दन पर भी ऐसे ही लड़की की तरह निशान थे। इसके बाद थॉमस छानबीन करने के बाद अपने साथी के साथ लैब में जाता है, जहां डॉक्टरों से बताता है कि इन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई है और आप लोग सही हैं कि इनकी मौत गर्दन में लगी चोट के कारण ही हुई है। लेकिन अभी ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर इन पर किस हथियार से हमला किया गया है। और तभी थॉमस को पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की पर हमला हुआ है, पर वो मरी नहीं है, अभी जिंदा है। तभी थॉमस अपने साथी के साथ उस क्लब में जाता है और देखता है कि वहाँ पहले से एक डिटेक्टिव मौजूद था जो थॉमस की वाइफ का भाई था। अब ये तीनों लोग मिलकर लड़की से पूछताछ करते हैं, जो पहले से ही काफ़ी डरी हुई है। वो बताती है कि मेरे ऊपर एक लड़की ने हमला किया जिसने नीले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ पर भी खून लगा हुआ था। अभी वो ये बात बता ही रही थी कि तभी उसकी गर्दन में तेज दर्द होने लगता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। चेक करने पर उसकी गर्दन पर भी बड़ी वही 3 निशान थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि इसे भी उसी लड़की ने मारा है जिसने आज उन तीनों लोगों को भी मारा है। इसलिए ये लोग हर उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं जिन्होंने नीले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी और पूछताछ करते हैं। अब जब थॉमस अपने साथी के साथ गाड़ी में जा रहा होता है तभी उसके सामने नीले हुडी रंग वाली जैकेट पहनी लड़की आ जाती है और वो अपना मुंह छुपाए हुए थॉमस को देखकर भागने लगती है। तब वो लड़की भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और थॉमस का साथी उसे देख लेता है और उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन लड़की छुड़वाते हुए उसे बोर्ड में दे मारती है जिससे उसे चोट लग जाती है। तब थॉमस भी वहां पहुंच जाता है और लड़की को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। अब लड़की मुड़ती है और यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम राया है। वो थॉमस को बताती है कि आज उसकी वाइफ के बच्चा होने वाला है ना, उसके लड़की होगी, पर अफसोस तुम्हारी वाइफ की मौत हो जाएगी। पर थॉमस उस पर यकीन नहीं करता है और उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ता है, जहां इनकी हाथापाई हो जाती है। थॉमस ने उसका पैर पकड़ लिया था, लेकिन राया चालाकी से थॉमस की हथकड़ी से ही उसे ही बांध देती है। लेकिन जब राया वहां से जाने लगती है तो थॉमस के हाथ में उसका वो हथियार लग जाता है। थॉमस उस हथियार से लड़की के पैर पर वार कर देता है जिससे उसके पैर का बैलेंस खराब हो जाता है और राया ट्रेन से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसे मारकर थॉमस सुकून से सांस लेता है क्योंकि उसने केस को सॉल्व कर दिया है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है क्योंकि आज उसकी वाइफ के बच्चा होने वाला है। फिर जैसे ही थॉमस हॉस्पिटल गया उसे बताया गया कि उसकी बेटी हुई है, जो बात उसे हुड़ी वाली लड़की ने पहले ही बताई। तभी पुलिस अधिकारी थॉमस को आकर बताता है कि राया की लाश को चेक करने पर उसके शरीर से गोली मिली है, इसका मतलब उसको किसी ने गोली मारी है। तभी थॉमस इस बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो आज बहुत खुश था, आज उसकी बेटी हुई थी। मगर तभी डॉक्टर आकर थॉमस को बताता है कि डिलीवरी के दौरान तुम्हारी वाइफ की हालत खराब हो गई थी और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने तुम्हारी बेटी को तो बचा लिया, तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाए, उसकी मौत हो गई है। ये जानकर थॉमस एकदम टूट जाता है और दुखी हो जाता है। वो दुखी तो था ही पर हैरान भी, क्योंकि राया ने भी उसे यही बात बताई थी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त वो थॉमस को उसका फ्यूचर बता रही थी और ये बात थॉमस के दिमाग में चलती रहती है कि राया को ये बात कैसे पता चली। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं पर आज तक थॉमस को उसका जवाब नहीं मिला। जब थॉमस की बेटी बड़ी होकर आज 9 साल उसका की हो बर्थडे गई था। है और क्योंकि उस दिन उसकी पत्नी की भी मौत हुई थी तो वो अपनी बेटी को लेकर वाइफ की कब्र पर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ की कब्र पर पहले से ही किसी ने फूल रखे हुए होते हैं। उसे लगता है कि या तो मेरे डिटेक्टिव साथी या मेरी वाइफ के भाई ने ये किया होगा। जब वो दोनों को कॉल करता है तो उन दोनों में से किसी ने ऐसा नहीं किया होता है, तो वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसा किसने किया होगा। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक खून हुआ है, जो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जो जो आज से 9 साल पहले यानी 1988 में उन 4 लोगों का हुआ था। हादसे वाली जगह पर जाकर थॉमस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें वो नीले रंग की हुडी वाली लड़की को देखता है, जो बिल्कुल राया जैसी दिख रही थी, और सोच में पड़ जाता है कि 9 साल पहले तो उसकी मौत हो चुकी है। तभी सब लोग उसको समझाते हैं कि उसने जानबूझकर नीले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई ताकि वो हमको गुमराह कर सके। पर थॉमस को शक होता है, इसलिए वो 9 साल पहले वाली राया की फाइल खोलता है जिससे उसे राया के सामान से एक चाबी मिल जाती है जिसकी जांच करने के लिए वो ऑफिसर साथी को दे देता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का मर्डर हो गया है और
जब वो अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है और देखता है कि उस लड़की की गर्दन पर भी वैसे ही छेद थे, जिससे थॉमस को समझ आ जाता है कि ये खूनी जो भी है सबको एक ही तरीके से मार रहा है, जो तरीका 9 साल पहले हुए कत्लों जैसा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिस लड़की का खून हुआ था उसके पास एक राइटर की किताब थी, और जिसका भी खून हुआ है उन सभी के पास ये किताब थी। अब उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। उसके बाद थॉमस से मिलने उसे एक साइंटिस्ट आता है जो डॉक्टर भी था। वो उसे बताता है कि हर 9 साल बाद जब चंद्रग्रहण लगता है तो उस दौरान एक पल ऐसा भी होता है जब हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब वक्त में सफ़र करके गुजरे हुए वक्त में जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। अब थॉमस और उसके साथी को साइंटिस्ट की बातें बेकार लगने लगती है, तो इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तब साइंटिस्ट वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। थॉमस और उसका साथी अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ जहाज खड़ा हुआ था, जिसकी चाबी थॉमस को मिली थी। यहाँ थॉमस अकेला ही अंदर जाता है, जिसके सामने राया आ जाती है और उस पर अपनी बंदूक तान देती है। राया को जिंदा देखकर थॉमस एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने राया की मौत हो चुकी थी, तो अब वो जिंदा कैसे है। राया गन पॉइंट पर लेकर थॉमस को बताने ही वाली थी कि तभी उसका साथी अंदर आ जाता है। वो जैसे ही पलटती है तो गलती से राया से गोली चल जाती है, और जिसमें थॉमस के साथी की मौत हो जाती है। क्योंकि पुलिस भी पहुंच चुकी थी, तो राया थॉमस को लेकर जबरदस्ती जहाज में बैठ जाती है, और उड़ान भरते ही वो थॉमस को बताती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे होगे, मैं दरअसल बार बार टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया को ठीक कर सकूँ, क्योंकि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज़ तबाह हो जाएगी, और मैं केवल चंद्रग्रहण की रात को ही टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। थॉमस सोचने लगता है कि ये तो वही थ्योरी है जो कुछ दिन पहले साइंटिस्ट ने भी बताई थी। आगे कुछ बोलने से पहले राया थॉमस को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। थॉमस जैसे तैसे पानी से बाहर आता है। अब अगली सुबह पुलिस जब तक छानबीन करने यहाँ आ जाती है तो उन्हें उस प्लेन के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि प्लेन क्रैश हो गया है, पर राया का कोई अता पता नहीं था। और थॉमस सबको बताता है कि उस लड़की राया ने मुझसे बात की और बताया कि वह टाइम ट्रेवल करके पीछे पास्ट में आती है, लेकिन थॉमस की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। इसके बाद हमें 2006 का वक्त दिखाया जाता है, यानी 9 साल और गुजर गए हैं। यहाँ थॉमस की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है, यहाँ तक कि उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है और वो हमेशा चंद्रग्रहण के बारे में ही पढ़ता रहता है। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है जो अपनी माँ के भाई के साथ रहती है। अब थॉमस को पता चलता है कि 1988 में एक और मर्डर हुआ था, पर उसकी कोई भी रिपोर्ट उसके पास नहीं आई थी, इसलिए वो उसकी कब्र पर जाता है, और वो एक राइटर की कब्र थी। जैसे ही कब्र खोदकर उसके कंकाल को चेक करता है तो उसकी गर्दन पर भी वही निशान थे, यानी ये भी राया के हाथों ही मारा गया है। इसलिए वो अगले दिन राइटर के घर जाकर उसकी वाइफ से मिलता है। राइटर की पत्नी थॉमस को बताती है कि मरने से पहले मेरे पति एक ग्रुप चलाया करते थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। अब कुछ कागजों से थॉमस को पता चलता है कि इस राइटर का संबंध हर उस इंसान से है जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई है। साथ ही इस राइटर की एक दोस्त अभी भी जिंदा है जो आज भी उस ग्रुप को चलाती है। पता चल गया था कि अगला नंबर राइटर की दोस्त का है, यानी राया अब उसे भी मारेगी। क्यों जाते अब थॉमस उसके घर पहुंच तो गया था, पर उससे पहले ही राया राइटर की दोस्त को मार चुकी थी। तभी थॉमस को राया दिख जाती है और वो वहां से भाग रही है। थॉमस उसका पीछा करता है और देखता है कि वो समंदर किनारे बड़े से पाइप में चली गई है। जब राया के पीछे वो भी जाता है तो उसे वहां टाइम मशीन दिखाई देती है, जिसके अंदर राया बैठ चुकी थी, और टाइम मशीन में पानी भरता जाता है, और इसके बाद एक तेज रोशनी होती है और मशीन वहां से गायब हो जाती है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके 1988 में आ जाएगी, जहां थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई थी, और उसका सबूत ये है कि उसकी लाश में से गोली मिली थी जो थॉमस ने अब 2006 में उसे मारी थी, जिस गोली के बारे में पुलिस अधिकारी ने थॉमस को बताया भी था जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। और अब यहाँ थॉमस को सारी बात समझ में आ गई थी। तभी वहां पुलिस आ जाती है और थॉमस के समझाने के बाद भी उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि राइटर की दोस्त का खून थॉमस ने ही किया है। उसके बाद 2015 का समय दिखाया जाता है, मतलब 9 साल और गुजर जाने के बाद भी थॉमस अभी भी इसी केस को हल करने में लगा हुआ है। अब वो हमेशा उसी पाइप के बाहर रहने लगता है जिस पाइप से राया टाइम मशीन के अंदर गई थी, और आज भी चंद्रग्रहण की रात थी। उसको विश्वास था कि राया आज भी जरूर आएगी। मशीन आकर गिरती है और राया उस पाइप से बाहर निकल कर आती है, तो थॉमस उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। तभी राया उसे बताती है कि मैं आपकी ग्रांड डॉटर हूँ, बताती है कि मैं आपकी ग्रांड डॉटर हूँ, यानी नातिन राया हूँ, जो आपके कहने से टाइम ट्रेवल कर रही हूँ। और ये सफ़र मैंने 2024 से शुरू किया था, जहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है, सारी दुनिया में जंगें चल रही,
और ऐसा उस राइटर की किताब के कारण हुआ है जो उसने 1988 में लिखी हुई थी। उस किताब को पढ़कर लोगों के दिमाग पर उस किताब का काफ़ी गहरा असर हो रहा है। लोग अपने देश से प्रेम के चलते अन्य देशों से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बनाई जो 1988 में थॉमस से मिला, जिसकी सहायता से हर 9 साल में चंद्रग्रहण वाली रात को टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। और मैं भूतकाल में टाइम ट्रेवल करके हर उस आदमी को मार रही हूँ जो उस किताब से जुड़े हुए हैं और जिनकी वजह से दुनिया में ऐसी स्थिति बनी हुई है। थॉमस देखता है कि राया के कंधे पर अभी गोली का निशान नहीं है। इसका मतलब राया अभी 2015 में। फिर राया थॉमस को अपना ब्रेसलेट दिखाती है जो उसने अपनी वाइफ को दिया था और राया को अपनी माँ से मिला था। ये सब जानने के बाद थॉमस बहुत दुखी होता है कि उसकी वजह से उसकी ग्रैंड डॉटर की मौत होगी। अब थॉमस राया को कहता है कि जब तुम टाइम ट्रेवल कर 1988 में जाओ तो मुझे किसी तरह रोक लेना कि मैं तुम पर वार ना कर सकूं। राया थॉमस को समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं केवल एक ही बार टाइम ट्रेवल करके पीछे जा सकती हूं और बताती है कि मैं 1988 में भी जाकर उस राइटर को मार दूंगी। ये जानकर थॉमस बहुत दुखी होता है कि तभी राया थॉमस को कहती है कि अब आप हॉस्पिटल जाइए क्योंकि आज मेरा जन्म होने वाला है। और इतना बोलकर राया वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद थॉमस हॉस्पिटल आता है जहाँ उसकी ग्रैंड डॉटर का जन्म हुआ है। वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद राया बार बार टाइम ट्रेवल करके हर उस आदमी को मार देती है जिसकी वजह से वर्तमान में जंगें चल रही थी। और अंत में वो उस राइटर के पास पहुंच जाती है जहां वो किताब लिख रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जंगें चल रही थी, और उसे भी मार देती है। अब इसके बाद 2024 का वक्त दिखाया जाता है, यानी वर्तमान दिखाया जाता है, जहां सब कुछ ठीक था, कोई जंगें नहीं हुई थी। इस मिशन को पूरा करने में राया की जान चली जाती है, पर वो मिशन पूरा करके पूरी दुनिया को बचाती है और यहाँ ये कहानी समाप्त होती है।